उन्वान, रूफ, जब इसके नीचे ज़ेर लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? रूफे। वेरी गुड। ये क्या लिखा है? तहज्जी। के खानदान, उन्वान, हरूफे तहज्जी के खानदान, हरूफे तहज्जी के खानदान। बेटा, हरूफ तहज्जी के 4 ख़ानदान हैं। आज हम उन ख़ानदानों के बारे में जानेंगे। बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, दाल का ख़ानदान, रे का ख़ानदान। बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, दाल का ख़ानदान, रे का ख़ानदान। बेटा, ख़ानदान को हम इंग्लिश में फैमिली कहते हैं, जो हमारी फैमिली होती है। इसी तरह हरूफ तहज्जी के जो अरकान हैं उनकी भी फैमिलियां हैं। तो 4 फैमिलियां हैं। तो जो बे की फैमिली है उसमें कौन कौन से अरकान हैं वो अब हम लिखेंगे। बे, पे, ते, टे, से। बे का ख़ानदान, बे, पे, ते, टे, से। बे के बाद है जीम का ख़ानदान। अब हम ये देखेंगे कि जीम के ख़ानदान में कौन कौन से अरकान हैं, कौन कौन से फैमिली मेंबर्स हैं। जीम, जे, हे,
खे। जीम का खानदान जीम चे हे खे। जीम के बाद है दाल का खानदान। किसका खानदान? दाल का खानदान। दाल डाल जाल। दाल का खानदान दाल डाल जाल। दाल के बाद है रे का खानदान। किसका? रे का। रे अड़े जे ये। रे का खानदान रे अड़े जे ये। तो ये बेटा हरूफ तहज्जी में कितने ख़ानदान हैं? चार। उन्वान हरूफ तहज्जी के ख़ानदान। ख़ानदान कहते हैं फैमिलीज़ को। तो हरूफ तहज्जी में चार ख़ानदान हैं। बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, दाल का ख़ानदान, रे का ख़ानदान। बे का ख़ानदान बे पे ते टे से। जीम का ख़ानदान जीम चे हे हे। दाल का ख़ानदान दाल दाल। ये क्या है? दाल दाल डाल जाल। रे का ख़ानदान रे अड़े जे ये। बेटा इनको इस वजह से ख़ानदान कहा जाता है, बे की फैमिली इसलिए कहा जाता है कि इन तमाम हरूफ की जो शक्ल है, जो शेप है, वो एक जैसी है। इन नुकात का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन इनकी शेप, इनका साइज़ एक जैसा है। ये देखिए बे पे ते टे से, इनका जो साइज़ है वो भी एक जैसा है। इनकी शक्ल भी हम शक्ल हरूफ हैं, इस वजह से इसे बे का ख़ानदान कहा जाता है। और इसका जो सरबराह है वो बे है, वो इस वजह से है क्योंकि शुरू में बे है, इस वजह से इसे बे का ख़ानदान कहा जाता है। ठीक है, अगर शुरू में पे होती तो इसे पे का ख़ानदान कहा जाता, लेकिन क्योंकि शुरू में बे है इस वजह से इसे बे का ख़ानदान कहा गया। समझ आ रही बात को? आपको बात की समझ आ रही है आपको? उसके बाद जो जीम का ख़ानदान है, ये देखें कि ये जीम चे हे और खे, इनकी जो अशकाल हैं, इनकी जो शक्लें हैं वो एक जैसी हैं, ये दिखने में एक जैसे हैं। हाँ, नुकात का फ़र्क ज़रूर है, किसी के नुक्ता नहीं है, किसी के ऊपर नुक्ता है, किसी के दरमियान में नुक्ता है। नुकात का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन इनकी शक्ल एक जैसी है, इस वजह से इसे जीम का ख़ानदान कहते हैं। और इसको जीम का ख़ानदान क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरू में जीम है, इस ख़ानदान के शुरू में जीम है, इस वजह से इसे जीम का ख़ानदान कहते हैं। अगर शुरू में चे होता तो इसे चे का ख़ानदान कहा जाता, या हे होता तो हे का ख़ानदान कहा जाता। इस क्योंकि शुरू में जीम है, इस वजह से इसे जीम का ख़ानदान कहा जाता है। अब है दाल का ख़ानदान। ये देखें कि इनकी शक्लें एक जैसी है ना, इनका साइज़ भी एक जैसा है, तो इस वजह से इसे दाल का ख़ानदान कहा जाता है। शुरू में दाल है, इस वजह से इसे दाल का ख़ानदान कहा जाता है। अब ये देखें, ये रे का ख़ानदान है, ये रे की फैमिली है, और इनके जो रे की फैमिली मेंबर जो हैं एक जैसे हैं, इनका साइज़ एक जैसा है। ठीक है, इनका देखने में एक जैसे हैं, इस वजह से क्योंकि शुरू में रे है, इस वजह से इसे रे का ख़ानदान कहा गया है। तो आपको हरूफ तहज्जी के ख़ानदान का पता चल गया। अब बोलेंगे तो नहीं?
अब आप बड़े अच्छे अंदाज के साथ खूबसूरत आप इसे लिखें, और जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो है अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, अब आप इस तरह करें कि अपनी कापियों पे हरूफ तहज्जी के ख़ानदान लिखें, खुश ख़त करके लिखें और अच्छे अंदाज से लिखें। जय बेटा।